हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का बीएससी का फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर वाइज सिलेबस लेकर आई हूँ फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए। इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री एंड जो आपका मैथ का है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ सिलेबस। आज के इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स का फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर यानी आपका जो फर्स्ट ईयर है उसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, थ्योरेटिकल पेपर का और प्रैक्टिकल पेपर का भी। इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर आपके जो पेपर की मार्किंग रहेगी, किस तरीके से आपके जो पेपर पैटर्न है वो पूरा चीज़ इस वीडियो के अंदर समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले थ्योरेटिकल पेपर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल पेपर। तो आपका जो होगा ना, जैसे फर्स्ट सेम सेकंड सेम इन सभी के अंदर आपका अलग अलग एक टाइटल दिया हुआ होगा मेन पेपर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका पेपर है वो है मेन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन फिज़िक्स का। ठीक है, अब इसमें जो आपका पेपर लगेंगे, जैसे आपका फर्स्ट सेम है ये, यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेम है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक तो होगा मिड टर्म और एक होगा एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। मिड टर्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे आपका क्लास टेस्ट होता है ना, एक छोटा सा 1 घंटे का पेपर, इस तरीके से आपका मिड टर्म लगेगा। और सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा आपका मेन, जो एंड ऑफ सेमेस्टर में लगेगा आपका फर्स्ट सेम ख़त्म होने के बाद, वो होगा आपका EOSE। यहाँ पर आपको ये EOSE वर्ड दिख रहा होगा, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मार्किंग रहेगा, जो मिड टर्म का मार्किंग है वो है 20 मार्क्स, और सेमेस्टर जो मेन एग्ज़ाम लगेगा आपका 3 घंटे का, उसका मार्किंग है 80 मार्क्स। और इसमें पास होने के लिए आपको 20 में से 8 नंबर लेके आने हैं, और मेन जो आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 80 में से 32 मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए। ठीक है, ये दोनों ही आपको पास करना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे फर्स्ट सेम से। अब इसमें आपका ये तो हो गया पूरा थ्योरेटिकल पैटर्न। थ्योरी में भी आपके 2 पेपर होगा, एक तो मिड टर्म और एक EOSE। इसी तरीके से प्रैक्टिकल के अंदर भी अब आपके 2 पेपर लगेंगे, एक तो हो गया मिड टर्म के साथ और एक होगा आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होगा 3 घंटे वाला उसके साथ। ठीक है, तो मिड टर्म लग गया पहले, फिर आपका लग गया प्रैक्टिकल, जो आपका मिड टर्म का प्रैक्टिकल है वो। देन उसके बाद सेमेस्टर के एंड में आपका सेमेस्टर का थ्योरेटिकल पेपर लग गया 3 घंटे का, और फिर उसके बाद लग जाएगा आपका प्रैक्टिकल पेपर 4 घंटे का। इस तरीके से आपका ये होगा फर्स्ट सेम पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर भी इसकी मार्किंग दी हुई है, जो आपके प्रैक्टिकल पेपर हैं उनकी मार्किंग यहाँ पर दी हुई है। जो मिड टर्म है उसकी मार्किंग है 10 मार्क्स, और एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम वाला आपका 40 मार्क्स का है, और ये इनका पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें देखिए सिलेबस, यानी आपको चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। टाइटल तो हो गया आपका मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। इसके बाद हम सिलेबस देखें, नीचे इसमें सिलेबस है पूरी, ये हो गया आपका पूरा डिटेल सिलेबस। इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। 4 यूनिट में आपकी पहली जो यूनिट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड। सेकेंड यूनिट है आपकी सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। थर्ड यूनिट है आपकी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। फोर्थ यूनिट है आपकी ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन और कपल्ड ऑसिलेशन। तो ये आपकी हो गया पूरा फर्स्ट सेम का सिलेबस। ये 4 यूनिट्स आपको पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिनसे रिलेटेड ही आपका पूरा थ्योरेटिकल पेपर लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है आपका फर्स्ट ईयर के अंदर, प्रैक्टिकल जो है जिसमें आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना है, जो सीखना है, उसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर फिज़िक्स लैब से रिलेटेड ये है आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपको फर्स्ट सेम के अंदर सीखने हैं, करने हैं। अब कॉलेज वाले चाहे आपको प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स करवाएं या ना करवाएं, यदि आपकी इच्छा है सीखने की तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपके जो टॉपिक्स हैं ना प्रैक्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स के, उन टॉपिक्स को देख लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप एक एक करके इनको यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके खुद से पढ़ सके, खुद से समझ सके, यदि आपकी इच्छा है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सीखने की। क्योंकि कॉलेज में तो बहुत ही रेयर आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स करवा दें। गिनती के आपको गिने चुने कुछ 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट्स वो करवा देंगे, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स तो कोई भी नहीं करवाता। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं सेकेंड सेम की। सेकेंड सेम के अंदर भी आपका सेम वही पैटर्न रहेगा जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेम के अंदर बताया था। 2 पार्ट में आपका ये जो पेपर है वो डिवाइडेड होगा पूरा, जो पूरा सेमेस्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो मिड टर्म और एक EOSE यानी एंड ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग सेम है। आई होप आपको ऊपर समझ में आ गया होगा, तो वो चीज़ मुझे नीचे बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। जो आपका सेकेंड सेम का टाइटल है पेपर का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंप्लीट पेपर कवर करना है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, वो सारे आपके सिलेबस के अंदर आ जाएंगे सेकेंड सेम में। इसमें आपका जो देख लीजिए यूनिट डिवाइडेड है। यूनिट 1 के अंदर आपका पहला चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर सेकेंड यूनिट देखो तो सेकेंड यूनिट के अंदर आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर्स। थर्ड यूनिट के अंदर आपका चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। और लास्ट यूनिट है आपकी मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरीके से आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर की। तो ये चारों आपको सेकेंड सेम के अंदर पढ़ने हैं। दैन सेकेंड सेम के अंदर जो आपके एक्सपेरिमेंट है, जो आपका प्रैक्टिकल्स है, उनके टॉपिक्स अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके टॉपिक्स देख लीजिए। ये हैं आपके सेकेंड सेम के एक्सपेरिमेंट्स। आई होप आप यहाँ से अच्छा दिख रहा होगा, पूरा क्लियर, आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम का कंप्लीट सिलेबस मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने आपको पेपर की मार्किंग तो बता दी कि मिड टर्म आपका इतने मार्क्स का है, और जो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम लगेगा वो आपका इतने मार्क्स का है, प्रैक्टिकल इतने मार्क्स का है। बाकी पेपर किस तरीके से आने वाला है, आपका पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका मेन एग्ज़ाम पेपर होगा ना, उसमें मार्किंग क्या रहेगी, और उसमें जो यूनिट्स का डिवीज़न है वो किस तरीके से रहेगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट्स का वो कॉमन है, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, सभी के अंदर वो कॉमन है। तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी, जिससे आपको वो पेपर समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। उसको आप देख लेना। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। यदि कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।